नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक शोरान। आज हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। आपको जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया था कि क्लाइमेट किसे कहते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ओवर द ईयर किस तरह का मौसम रहता है, मीन्स वहाँ पर पूरे साल किस अगर ठंड रहती है या फिर गर्मी रहती है, तो फिर वहाँ पर पूरे साल जिस तरह का मौसम रहे या फिर जिस तरह की ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और प्रेशर रहे, उसे वहाँ का क्लाइमेट कहेंगे। जिस तरह मैं बात करूँ, हम जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, पूरे साल लगभग ठंडी रहती है, तो इसलिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड है। और इसी तरह राजस्थान की बात करूँ तो वहाँ पर ओवर द ईयर क्या बहुत गर्मी गिरती है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट है। अब बात करते हैं हम एडेप्टेशंस की। एडेप्टेशंस की कहते हैं हमारी सृष्टि, हमारी दुनिया के अंदर या फिर जो हमारे संसार के अंदर बहुत सारे एनिमल्स हैं। उन एनिमल्स के अंदर भगवान ने एक स्पेशल मीन्स एक पर्टिकुलर टाइप की शक्ति दी है या फिर ताकत दी है, जिससे वो वहाँ के जो भी क्लाइमेट है उसके अनुसार अपने आप को जीवित रख सकें। उन्हें क्या कहते हैं, एडेप्टेशंस। मीन्स उनको किसी भी उस क्लाइमेट के या फिर जहाँ एक पर्टिकुलर जगह पर वहाँ रहते हैं उनके अनुकूल रहने के लिए जो उनके अंदर खूबियाँ हैं उन्हें एडेप्टेशंस कहते हैं। जिस तरह बात करें, जहाँ पर पोलर रीजन होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ पर कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, वहाँ पर पोलर बियर पाया जाता है। पोलर बियर के अंदर क्या एडेप्टेशंस है, उसके जो फर होते हैं, मीन्स फर की बात करूँ तो मैं रुए, उनके बाल क्या होते हैं, बहुत ही मोटे होते हैं और उसके ऊपर बहुत ही मोटी स्किन होती है, जिसकी वजह से उसे ठंड नहीं लगती। और जो मोटी स्किन है उसके पैरों पर भी होती है और उसके पूरी बॉडी पर होती है, जिसकी वजह से उसे ठंड नहीं लगती और वो जो उसकी शरीर की जो गर्मी होती है उसको अच्छी तरह से मेंटेन रखता है और वो ठंड लगने से बच जाता है। पोलर रीजन होते हैं वहाँ पर 6 महीने हमें दिन देखने को मिलता है और 6 महीने हमें रात देखने को मिलती है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच इनेबल्स एन एनिमल और प्लांट टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। मीन्स कोई कुछ विशेष प्रकार की विशेषताएं जो किसी भी एनिमल या फिर किसी प्लांट को किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जीवित रखने के लिए हेल्पफुल होती हैं, उन्हें कहते हैं हम एडेप्टेशंस। जिस तरह एग्जांपल की बात करें, पोलर बियर हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये हमें पोलर रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर मान लिया ये हमारी अर्थ है, तो जो हमारी अर्थ की है, जो नॉर्थ पोल होता है मीन्स जो बिल्कुल टॉप है और जो बिल्कुल बॉटम है साउथ पोल, यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ होने के कारण यहाँ पर जो ह्यूमंस का वो जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ का हैबिटेट ही कुछ इस टाइप का कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है और जिसको हम अपन अडेप्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़िंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो पोलर बियर होते हैं और पेंगुइन्स होते हैं वो हमें वहाँ देखने को मिलती है। पोलर बियर के अंदर क्या होता है कि दे हैव 2 thick layers of a fur and a thick layer of fat under their skin। मीन्स जो भी पोलर बियर्स होते हैं, जो भी वहाँ के जो पोलर रीजन में जो भालू हमें देखने को मिलते हैं, उनके ऊपर 2 लेयर्स होती हैं। एक लेयर होती है फर्श की और फर बात करूँ तो मैं उनके रूह की या फिर बड़े बड़े बाल होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, जो बर्फ़ गिरेगी वो डायरेक्टली उनकी स्किन से टच नहीं हो पाएगी। और फिर सेकंड जो उनकी स्किन होती है, स्किन के नीचे एक फैट की बहुत ही मोटी लेयर होती है, जो मोटी परत होने की वजह से जो उसके शरीर के अंदर से जो गर्मी होती है वो बाहर नहीं जा पाती और जो बाहर की ठंड है वो अंदर नहीं आ पाती, मीन्स एक इंसुलेटर का काम करती है, जिसकी वजह से वो अपने जो वहाँ पर पोलर रीजन में है वो आसानी से ज़िंदा रह सकते हैं। आज हम जो मेनली 2 टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स की बात करेंगे। हम सिर्फ 2 ही हैबिटेट्स की बात करेंगे, एक पोलर रीजन और दूसरा ट्रॉपिकल रीजन। पोलर रीजन के अंदर क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है और ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। पोलर रीजन्स जो हमारे अर्थ के बिल्कुल नॉर्थ और साउथ में जो रीजन देखने को मिलता है उसे हम पोलर रीजन कहते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल लेटी हुई गिरती है, मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट नहीं गिरती। अगर स्ट्रेट गिरती तो फिर वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती, इसलिए वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में सूर्य की किरणें पहुँच पाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और हमें बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से वहाँ पर हमें चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलती है।
और वहाँ पर पूरे साल ही बर्फ़ गिरती रहती है और वहाँ पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। मीन्स वहाँ पर 6 महीने तो सूर्य का सनराइज ही नहीं होता और 6 महीने सनसेट ही नहीं होता। और वहाँ जो सर्दियों के दौरान जो टेम्परेचर है वो -37 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होगा कि लगभग 0 डिग्री होगा मिनिमम, या फिर इससे कम मैक्सिमम ही कभी देखने को मिलता है। बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है कि कभी 1 डिग्री से भी या फिर 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम चला जाए। तो फिर वहाँ पर क्या -37 डिग्री सेल्सियस इस तरह के इतने टेम्परेचर में तो क्या रहना मुश्किल है, वहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर इसीलिए वहाँ पर 2 तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है पोलर बियर और एक होता है पेंगुइन। मीन्स द पोलर रीजन ऑफ अर्थ हैव एन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। मीन्स वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? बहुत ही कोल्ड है, क्योंकि वहाँ पर अर्थ की रेज है वो बहुत ही कम मात्रा में पहुँचते हैं, तो इसलिए वहाँ पर कैसा कोल्ड, वहाँ बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट है। और जैसा कि आपको बताया कि जो पोलर रीजन है वो कम्प्लीटली आइस एंड स्नो मीन्स बर्फ़ से पूरी तरह ढके हुए रहते हैं, पूरी तरह बर्फ़ से ढके हुए होंगे, तो इसका मतलब वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत कम होगा। For 6 months the sun does not set at the poles, while for the next 6 months the sun does not rise। मीन्स वहाँ पर 6 महीने के लिए दिन होता है और वहाँ 6 महीने के लिए रात होती है, क्योंकि 6 महीने तक वहाँ पर सूर्योदय नहीं होता और 6 महीने के लिए वहाँ पर सूर्यास्त नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात देखने को मिलती है। ड्यूरिंग विंटर इन पोलर रीजन द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों में हमें वहाँ पर टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस से भी कम देखने को मिलता है। वहाँ पर जो 2 एनिमल्स का नाम बताया कि पोलर बियर और पेंगुइन्स, वो हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम कि जो पोलर बियर होता है उसके अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस हमें देखने को मिलती है। एडेप्टेशंस इन पोलर बियर मीन्स जो पोलर बियर बर्फ़ के अंदर रहते हैं उनके अंदर कौन कौन सी एडेप्टेशंस होती हैं। सबसे पहले उनका जो रंग है वो सफ़ेद रंग होता है, जिसकी वजह से वो, जैसे आपको पता होगा कि बर्फ़ भी सफ़ेद रंग की होती है, तो फिर उसका कलर बर्फ़ के साथ मैच कर जाता है, जिससे वो जैसे उसके पास कोई शिकार आता है तो फिर उसको आसानी से शिकार कर लेता है और अपने भूख मिटा लेता है। इस प्रकार वो खाने के लिए शिकार करता है। और दूसरा, जैसे अगर कोई शिकारी कोई आदमी है शिकार करने के लिए वहाँ पर जाता है, तो फिर उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए जो पोलर बियर होगा उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि उसका कलर बर्फ़ में मैच होने की वजह से वो उसको दिखाई नहीं देगा, और जिसकी वजह से वो पोलर बियर शिकारियों के शिकार से भी बच सकता है। और इसके अंदर आपको बताया था कि जो फर की और इसकी स्किन के अंदर 2 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? एक तो फर की होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जैसे ही बर्फ़ गिरती है वो डायरेक्टली उसकी स्किन से टच नहीं हो पाती। और दूसरा, उसकी स्किन के नीचे एक बहुत ही मोटी लेयर उस फैट की होती है। वो फैट की वजह से जो बाहर की ठंड है वो अंदर नहीं जा पाती, और जो अंदर की गर्मी होती है वो बॉडी से बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से जो पोलर बियर का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है और वहाँ पर वो जीवित रह सकता है आसानी से। और इसकी बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी राउंड शेप में होती है। राउंड शेप में होने की वजह से क्या होगा, जैसे ही इसके ऊपर बर्फ़ गिरेगी तो क्या होगा, बर्फ़ गिरने के बाद क्या होगा, नीचे चली जाएगी और फिर इसका मिनिमम सरफेस एरिया हो जाएगा। मिनिमम सरफेस एरिया होने की वजह से क्या होगा, इसको ठंड भी बहुत कम लगेगी। और इसके जो कान होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिनकी वजह से ये बहुत दूर दूर की भी चीज़ आसानी से सुन सकता है, और ये जो शिकारी हैं उनको भी उनसे बच सकता है। और बात करें इनके पैरों की, इनके पैर बहुत ही चौड़े होते हैं, क्योंकि जो जिन्हें चौड़े होंगे तो उनको उतना ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा। सरफेस एरिया मिलने की वजह से वो क्या होगा, बर्फ़ के अंदर आसानी से धंसेंगे नहीं, जिसकी वजह से पोलर बियर वहाँ बर्फ़ में भी आसानी से चल सकता है। और ये एक बहुत अच्छा तैराक भी है, क्योंकि इसके जो बड़े बड़े पंजे होते हैं जो इसको तैरने में बहुत ही हेल्प करते हैं। और जैसे ये तैर कर जो भी कोई लेक है या फिर कोई सी है, जहाँ पर लेक मिलेगी वहाँ पर जो सील होती है, जो समुद्री सील होती है या फिर कोई भी सील है, तो फिर उनको क्या है, उनका शिकार करके खाते हैं। और इनके जो सूंघने की क्षमता है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से अगर इनको कहीं पर भी दूर से कोई शिकार है वो अगर उसकी स्मेल आ जाती है तो फिर क्या हो, दूर से ही सूंघ लेते हैं और फिर उसका शिकार करते हैं। पोलर बियर हैज़ वाइट कलर विच मैचेज विद इट्स सराउंडिंग। इसका वाइट कलर है जो इसकी सराउंडिंग से मैच होता है, जिसकी वजह से आसानी से शिकार कर लेता है और शिकारी के शिकार से भी बच जाता है।
पोलर बियर हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर एंड ऑन इट्स बॉडी। इसके ऊपर 2 लेयर होने की वजह से क्या होता है कि ये इसके ऊपर ठंड का असर बहुत ही कम होता है। और इसके अंदर एक थिक लेयर है फैट की, मीन्स वसा की मोटी लेयर होने की वजह से जो टेम्परेचर का एक्सचेंज है वो नहीं हो पाता। और टेम्परेचर का एक्सचेंज नहीं होने के कारण क्या होता है, बाहर अगर अधिक ठंड भी होगी तो क्या होगी, उसकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से जो अंदर का टेम्परेचर है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा। और इसकी जो राउंड शेप होने की वजह से क्या होगा कि इसका जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम हो जाता है, और मिनिमम सरफेस एरिया होने की वजह से इसे ठंड भी बहुत कम लगेगी। इस पोलर बियर हैज़ बिग फीट, मीन्स इसके जो पंजे या फिर पैर हैं वो बहुत चौड़े होते हैं। बहुत चौड़े होने की वजह से क्या होगा, उन्हें लार्ज सरफेस एरिया मिल जाएगा। लार्ज सरफेस एरिया मिलने की वजह से जैसे ही वो बर्फ़ में चलेंगे तो उनको क्या होगा कि वो अंदर नहीं धसेंगे, जिसकी वजह से वो आराम से बर्फ़ के ऊपर चल सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छे तैराक होते हैं, जिनकी वजह से ये जहाँ पर लेक या फिर रिवर होती है वहाँ पर सील का आसानी से शिकार कर सकते हैं। इनकी बहुत ही अच्छी सेंस ऑफ स्मेल होती है, मीन्स ये सूंघने की शक्ति बहुत ही अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये अगर कहीं पर कोई दूर शिकार है तो फिर उसकी भी उस गंध सूंघ के उसके शिकार कर सकते हैं। एडेप्टेशंस इन पेंगुइन, मीन्स पेंगुइन्स के अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस होती हैं। पेंगुइन का कलर ब्लैक और वाइट होता है। ब्लैक और वाइट होने की वजह से क्या होता है कि वो उनकी बैकग्राउंड वो जो बर्फ़ होती है उनके अंदर मैच हो जाती है, जिसकी वजह से पेंगुइन हमें दूर से दिखाई नहीं देती। क्योंकि अगर सामने से देखेंगे तो उसका कलर वाइट होता है और पीछे बैकग्राउंड में भी वाइट कलर हो जाएगा बर्फ़ का, और वाइट कलर होने की वजह से वो दूर से दिखाई नहीं देती। और इसके अंदर बहुत ही थिक स्किन होती है और एक फैट की लेयर होती है, जैसा कि पोलर बियर के अंदर होती है, जो इन्हें बाहर का जो एक्सट्रीम कोल्ड होती है या फिर जो बहुत ही कम टेम्परेचर हो जाता है तो फिर उसके अंदर ठंड लगने से बचाती है। और ये जो पेंगुइन होती हैं बहुत सारी संख्या में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में एक साथ रहती हैं, जिनकी वजह से अगर मान लिया अगर हम आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर से क्या होता है, हीट निकलती रहती है, तो फिर इसी तरह पेंगुइन के अंदर से भी हीट निकलती है। जब ये बहुत सारी एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है तो बहुत सारे ज़्यादा हीट होने की वजह से इन्हें ठंड भी कम लगती है और ये आपस में गर्म कर लेती है, मीन्स जो गर्मी है उसको यूज़ कर लेती है, जिसकी वजह से इन्हें ठंड नहीं लगती। और इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होती है। स्ट्रीमलाइन मीन्स उनकी चोंच जो होती है वो नुकीली होती है, और जो पीठ होती है बीच में से मोटी और पीछे से भी नुकीली होती है, जिसकी वजह से ये आसानी से तैर सकती हैं पानी के अंदर। और अगर बात करूँ मैं कुछ और एनिमल्स की तो वो हो जाएंगे कि पोलर बियर हो गया, मस्क ऑक्सन हो गया, रेंडियर हो गया, और आर्कटिक फॉक्सीज हो गई, सील्स हो गई, वेल्स हो गई, ये भी हमें पोलर रीजन्स के अंदर देखने को मिलती है। Penguin is black and white in color, but still it merges well with the background of ice and snow. मीन्स इनका कलर ब्लैक और वाइट होता है। जब इनको हम सामने से देखते हैं तो अगर बैकग्राउंड में आइस होगी तो ये हमें दूर से दिखाई नहीं देगी। Penguin has thick skin and a layer of fat below its skin which protects it from extreme cold. मीन्स जो पेंगुइन होती है इनके अंदर बहुत ही मोटी स्किन होती है या फिर मोटी चमड़ी होती है और एक फैट की लेयर होती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर जो बाहर अगर एक्सट्रीम कोल्ड भी होगा तो क्या होगा, उन्हें ठंड बहुत कम लगेगी। पेंगुइन लिव टुगेदर इन लार्ज नंबर, ये बहुत ही ज़्यादा संख्या में एक साथ रहती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि जैसे इनके अंदर से जो हीट निकलती है अगर एक साथ इकट्ठी हो जाएगी तो क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट हो जाएगी और फिर ये इस तरह ठंड से बच सकते हैं। पेंगुइन हैज़ स्ट्रीमलाइन बॉडी, जैसा कि आपने इमेज में देखा कि जो पेंगुइन होती है उनकी शेप कुछ इस तरह से होती है, मतलब कि सामने से नुकीली और फिर पीछे से कुछ इस तरह से, जिस तरह जब वो जैसे ही तैरेंगी तो फिर उससे क्या होगा कि उनको तैरने में बहुत आसानी होती है और बहुत तेज़ स्पीड से तैर सकती है। ये इन्हें तैरने में बहुत हेल्प करती है। जो इस तरह की शेप होती है उसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। अब बात करें कुछ और एग्जाम्पल्स की जो हमें पोलर रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं, वो होते हैं मस्क ऑक्सन, रेंडियर, आर्कटिक फॉक्सीज, सील्स, वेल्स, और जो फिशेज हैं और बर्ड्स के और डिफरेंट काइंड्स या फिर जो अलग अलग प्रजातियां हैं वो भी हमें देखने को मिलती हैं। माइग्रेशन किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि कई बर्ड्स जब आसमान में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइग्रेशन। मीन्स माइग्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच
बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू एस्केप द हार्श एंड कोल्ड कंडीशंस ऑफ देयर नॉर्मल हैबिटेट। मीन्स क्या होता है, जब एक जगह पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो बर्ड्स क्या होते हैं, वो उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर वहाँ से ज़्यादा हुआ तो फिर उनको क्या होगा, ठंड कम लगेगी। तो फिर इस तरह का प्रोसेस को, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम माइग्रेशन कहते हैं। और जो बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं उन्हें कहते हैं हम माइग्रेटरी बर्ड्स। क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम माइग्रेटरी बर्ड्स। मीन्स माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स इज एन एडेप्टेशन टू एस्केप द हार्श एंड कोल्ड कंडीशन ऑफ दियर नॉर्मल हैबिटेट। जैसा कि आपको बताया था कि जो हमारा पोलर रीजन होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलती है, तो फिर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है तो फिर उसके वजह से क्या होता है, जो उसके आसपास के एरिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो फिर यहाँ से जो भी बर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो उड़कर दूसरी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर यहाँ से इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो फिर इस तरह के प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। और जो बर्ड्स यहाँ से यहाँ पर आए हैं उन्हें कहेंगे हम माइग्रेटरी बर्ड्स। मीन्स द बर्ड्स विच माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल की बात करूँ जो माइग्रेटरी बर्ड है वो है साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन कहाँ से आता है, ये साइबेरिया कंट्री से आता है, और जो हमारे देश के अंदर आकर जो सर्दियों के अंदर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है और जिसकी वजह से वहाँ टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और ये उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए ये उस जगह को छोड़कर हमारे देश भारत के अंदर आ जाते हैं। और ये जो हमारा हरियाणा के सुल्तानपुर लेक है वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, और राजस्थान के भरतपुर में भी वहाँ पर भी हमें देखने को मिलते हैं। इवन मैमल्स या फिर जो डिफरेंट टाइप की फिशेज होती हैं वो भी अपने जो जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या आपने कई बार देखा होगा कि जो रिवर्स होती हैं वहाँ पर या फिर ओशियंस होते हैं वहाँ पर भी क्या बर्फ़ जम जाती है। बर्फ़ जमने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर उनका पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वहाँ पर उनका जीना मुश्किल हो जाता है। तो फिर वहाँ पर वो उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चली जाती हैं और फिर इस तरह क्या करती है, वो अपने आप को माइग्रेट कर लेते हैं। मीन्स जो प्रोसेस होता है उसे माइग्रेशन कहते हैं। और जो भी एनिमल्स है या फिर बर्ड्स हैं उन्हें कहते हैं, जो माइग्रेशन करते हैं उन्हें कहते हैं हम माइग्रेटरी बर्ड्स या फिर माइग्रेटरी एनिमल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।